बाहर की सारी आवाज़ें छोड़कर अपने दिल की आवाज़ सुनो, क्योंकि आपके दिल को वाकई में पता होता है कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो अपने दिल की आवाज़ सुनना शुरू कीजिए। फेलियर्स विल गिव यू द बेस्ट लेसन ऑफ योर लाइफ। अगर आपको अपने जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही है तो उसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कीजिए। एक सीढ़ी और चढ़ जाइए, आप मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। आपको पता है, आपका हार्ड वर्क दुनिया के हर टॉनिक, हर विटामिन को हरा सकता है। अगर आपको सपने देखना पसंद है, अगर आप मेहनत से नहीं घबराते तो अपने सपनों को इज्जत देना शुरू कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब इंट्रो सुनकर समझ ही चुके होंगे कि आज हम बात करेंगे फेलियर्स पर। असफलताएं क्यों जरूरी होती है हमारी लाइफ में? असफलताएं क्या सिखाता है हमको फेलियर? क्यों हमेशा सक्सेस की वैल्यू फेलियर के रास्ते पर चलकर ही होती है? और अगर आपको फेलियर्स मिल रहे हैं तो ऐसा क्या है जो आप नहीं कर रहे हैं, या ऐसा क्या है जो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आप अपनी एनर्जीज उस जगह पर लगा ही नहीं रहे जिस जगह पर लगाने से आपको सक्सेस मिल सकती है। तो बताइए, क्या आप हारा हुआ महसूस करते हो? आप अपना 100% दे रहे हो, तब भी क्या सिवाय फेलियर के आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम्स पर गिव अप करने की सोच रहे हो? इफ यस, तो इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपके अंदर एक बार फिर से अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा पैदा होने वाला है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसे इंसान की स्टोरी जिनका चिकन वर्ल्ड वाइड फेमस है। पर क्या आप जानते हैं इस सक्सेस को देखने के लिए इनको कितने फेलियर्स देखने पड़े हैं, और जिनकी रेसिपी को दुनिया ने 1009 बार रिजेक्ट किया। जी हाँ, 1009 टाइम्स इनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया गया, जिसे जिंदगी के हर मोड़ पर हार मिली। पर इतने फेलियर्स के बाद भी जिन्होंने हार नहीं मानी, एंड ही डिड अ मिरेकल। टुडे there are more than 25,000 outlets in more than 145 countries। तो कौन है ये जिन्होंने इतनी बार रिजेक्शन फेस किया, इतने फेलियर्स देखे और फिर भी लगे रहे अपने सपनों को पूरा करने में? तो जिनकी स्टोरी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है केंटकी फ्राइड चिकन, यानी कि द ओनर ऑफ KFC, द फाउंडर ऑफ KFC, कर्नल हार्लन सैंडर्स, जिनका जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना रीजन के हेनरीविले टाउन में हुआ, जिनके फादर विल्बर डेविड और जिनकी मदर मार्गरेट एन सैंडर्स थी। एक गरीब परिवार में पैदा हुए 3 भाई बहनों में कर्नल हार्लन सैंडर्स सबसे बड़े थे। अपने पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं के कंधों पर आ गई थी, क्योंकि जब ये सिर्फ 5 साल के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर हार देखी है, लेकिन एंड में इन्होंने जीत का हार पहना। तो 5 मेजर लर्निंग्स हैं इनकी लाइफ से जो हम सबको सीखनी चाहिए। लर्निंग नंबर 1, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो भी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, उसमें अपने आप को ढाल लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके जो पिता थे उनका देहांत हो चुका था जब ये सिर्फ 5 साल के थे। इनकी जो मदर थी वो एक फैक्ट्री में काम करती थी। जो सैलरी मिलती थी बस उसी से इनका घर चलता था। क्योंकि अब अपनी फैमिली में सबसे बड़े यही थे, तो इनकी जिम्मेदारी थी अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने की। क्योंकि इनकी मदर
फैक्ट्री में काम करती थी। जब कर्नल हालन सैंडर्स सिर्फ 7 साल के थे, सिर्फ 7 साल के, इस बच्चे ने खाना बनाना सीख लिया था। तो कुकिंग जो थी वो बचपन से ही इनका पैशन बन चुकी थी। ये फार्म्स में जाकर भी काम करने लगे ताकि और पैसा आए और इनका घर अच्छे से चल पाए। ये जब 12 साल के हुए तब इनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली थी। तो इनके जो स्टेप फादर थे उनको कर्नल हालन सैंडर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो कर्नल हालन सैंडर्स वो घर छोड़कर अपनी आंटी के यहाँ रहने लगे, फार्म्स पर जाने लगे, मजदूरी करने लगे। 16 साल के होते होते उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से बाद में इन्हें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। इन्होंने अपनी एक्चुअल एज छुपाकर सेना में जॉब पाली थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही इनका झूठ पकड़ा गया और इनको सेना से बाहर कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने रेलवे में मजदूरी की। ये खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढालते चले गए। इन्होंने हार नहीं मानी। यह फर्स्ट लर्निंग है जो हम सबको इनकी लाइफ से सीखनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज और जो हमें नहीं करनी है वो ये, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। शॉर्टकट कभी ना ले, ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे बाद में हमें शर्मिंदा होना पड़े। सेना से निकाले जाने के बाद ये रेलवे में मजदूरी करने लगे। कुछ समय बाद वहां पर भी कोई विवाद हो गया, जिसके बाद इन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। तो ये फिर से आकर अपनी माँ के साथ रहने लगे और उसके बाद इनकी शादी भी हो गई। लेकिन तब भी ये अपनी सक्सेस के लिए रास्ता खोज रहे थे कि कहाँ मुझे सक्सेस मिलेगी। इन्होंने क्रेडिट कार्ड्स तक बेचे। इन्होंने अपनी लाइफ में हर वो काम किया जो आप और हम सोच सकते हैं। हर उस प्रोफेशन में अपना हाथ आजमाया जहां इंसान सोच सकता है कि शायद यहाँ मुझे सफलता मिल जाए। एक बात इनके बारे में और भी बताती हूँ। कर्नल हालन सैंडर्स, जिनके नाम के आगे कर्नल लगा हुआ है, ये पहले नहीं लगा हुआ था। जब ये सिर्फ हालन सैंडर्स थे तब इन्होंने नाव बनाने की कंपनी शुरू की और उस काम में इन्हें इंस्टेंट सक्सेस भी मिली। ये पैसे कमाने लगे, मुनाफा भी होने लगा। तो जब ज्यादा मुनाफा हो गया तो इन्होंने सोचा कि मैं केमिकल लैंप्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये इस चीज की तैयारी कर ही रहे थे, पैसा भी लगा दिया था। तभी एक बड़ी कंपनी थी जो इस तरह के लैंप्स मार्केट में इनसे पहले लेकर आ गई और इनकी समझ में आ गया कि मैं यहाँ पर टिक ही नहीं पाऊंगा। तो वो पैसा, वो प्रोजेक्ट सारा का सारा धरा का धरा रह गया। फिर इन्होंने इंश्योरेंस एजेंट के रूप में भी काम किया। तो जो सेकेंड लर्निंग हमें इनकी लाइफ से सीखनी चाहिए वो ये है कि कीप गोइंग अंटिल यू रीच। चलते रहिए जब तक कि मंजिल तक ना पहुंच जाए। तो जब इन्होंने इंश्योरेंस एजेंट का काम किया तो इसमें भी इन्हें उतनी सक्सेस नहीं मिली। फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की और लॉयर बन गए। फिर अचानक कोर्ट रूम में इनका किसी से झगड़ा हो गया तो वहां से भी इन्हें निकाल दिया गया। लेकिन इन्होंने इतना सब होने पर भी एक चीज की, ये कभी रुके नहीं, बस चलते ही गए। सोचकर देखिए, अगर आप और हम होते तो शायद कब का हिम्मत हार चुके होते। पर इन्होंने हार नहीं मानी, फेलियर से ये डरे नहीं। अपने ड्रीम्स को पूरा करने का जज्बा अपने अंदर लिए हुए ये चलते रहे। इनकी लाइफ से सीखने वाली तीसरी सबसे बड़ी बात, फेलियर विल गिव यू द बेस्ट लेसन ऑफ योर लाइफ। जितनी बार इन्हें हार मिली, उन्होंने अपनी हर उस हार से सीखा कि इन्हें क्या नहीं करना चाहिए या इन्हें क्या नहीं करना है। अब इनकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी और इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि इनके लिए आखिर सक्सेस का रास्ता क्या है, कहाँ जाना चाहिए इन्हें जहां पर इन्हें सक्सेस मिल सके। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये पेट्रोल पंप पर भी काम करने लगे, पर यहाँ भी इनका बैड लक। कुछ टाइम बाद रिसेशन आ गया और वो पंप बंद हो गया।
देखिए ऊपर वाला कितनी परीक्षा लेता है। क्या आपको पता है, जब कभी ऊपर वाला आपको कुछ बहुत बड़ी चीज देने वाला होता है ना, उससे पहले वो आपकी इतनी कठिन परीक्षा लेता है, इतनी कठिन परीक्षा लेता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको तब तक उठा उठा कर पटकते हैं जब तक आप उस सक्सेस के लायक ना बन जाओ। अब इसे इनकी परीक्षा नहीं तो और क्या कहेंगे। मतलब एक के बाद एक लगातार फेलियर्स मिलते जा रहे थे इन्हें अपनी जिंदगी में, और इसके बावजूद भी वो चलते ही जा रहे थे। सोच कर देखिए, 40 साल की उम्र तक बस फेलियर्स ही देखा है इन्होंने। मतलब सच में अगर इनकी जगह कोई और होता तो ये सोच लेता कि अब तो उम्र भी हो गई, 40 का हो गया, अब क्या ही कर पाऊंगा अपनी लाइफ में, और हार मानकर बैठ जाता। पर यह बात तो बिल्कुल सच है कि कोई भी बड़ी अचीवमेंट, कोई भी उपलब्धि परमात्मा इतनी इजीली किसी को भी नहीं देते। पहले वो आपको बजा बजा कर आपको उस लायक बनाएंगे। आग में तपकर सोने की तरह निखरना होगा आपको, और तब आप उस सक्सेस के लायक हो जाओगे। तब जाकर वो मिलेगी आपको। अब पेट्रोल पंप तो बंद हो गया, इसके बाद इन्हें एक सर्विस स्टेशन पर काम मिला, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर। वहां पर भी काम ठीक ठाक ही होता था, तो इन्हें लगता कि पता नहीं मेरी जिंदगी मुझे कहाँ ही ले जा रही है, क्या ही हो रहा है मेरे साथ, और मैं सिर्फ ये कर कर गुजारा नहीं कर पाऊंगा। फिर इन्होंने सोचा कि ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या खासियत है मेरे अंदर जिसे मैं कर सकता हूँ, जो मेरा पैशन भी है, जो मुझे पसंद भी है। और फिर इन्हें समझ में आया, जो काम मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, जो मेरा पैशन है कुकिंग, उसे शुरू करते हैं। तो जो सर्विस स्टेशन था वहां पर बाजू में ही इन्होंने एक छोटा सा स्टॉल लगाया, और जो भी लोग वहां पर आते थे, कर्नल हारेन सैंडर्स उनको अपने हाथों का बनाया हुआ फ्राइड चिकन फ्री में बनाकर खिलाते थे। शुरू में इन्होंने फ्री में ही खिलाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इनकी समझ में आया कि लोगों को इनकी रेसिपी पसंद आ रही है, इनका टेस्ट पसंद आ रहा है। इनके छोटे से स्टॉल पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, तो इन्होंने सड़क किनारे एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। वहां पर भी धीरे धीरे कस्टमर्स की भीड़ बढ़ने लगी। तो फिर उस सर्विस स्टेशन का काम छोड़कर कर्नल हारेन सैंडर्स सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट चलाने लगे। एक बार केंटकी के जो गवर्नर है वो वहां से गुजर रहे थे, जहां पर इनका रेस्टोरेंट था। गवर्नर को भूख भी लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि यहीं रुक जाते हैं इसी रेस्टोरेंट पर। जब उन्होंने कर्नल हारेन सैंडर्स का बनाया हुआ फ्राइड चिकन टेस्ट किया, तो उन्हें वो चिकन इतना पसंद आया कि उन्होंने हारेन सैंडर्स को उपाधि दी, केंटकी कर्नल की। और इस तरह हारेन सैंडर्स के नाम के आगे केंटकी कर्नल जुड़ गया, और वो जो चिकन था वो केंटकी कर्नल के नाम से फेमस होने लगा। और जो अब तक सिर्फ हारेन सैंडर्स थे, वो अब कर्नल हारेन सैंडर्स बन चुके थे। अब इनका जो रेस्टोरेंट था उसमें सब कुछ ठीक चल रहा था। 3-4 साल बीत चुके थे, पर कुछ समय बाद जो इनके एम्प्लॉयज थे उनका आपस में ही झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्हें रेस्टोरेंट ही बंद करना पड़ा। अब कर्नल हारेन सैंडर्स ने दूसरा रेस्टोरेंट ओपन किया, लेकिन जिंदगी तो शायद उनसे कुछ और ही चाह रही थी। तो उन्होंने जो दूसरा रेस्टोरेंट ओपन किया उसमें आग लग गई, और पूरा रेस्टोरेंट जलकर तबाह हो गया। इतने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर से तीसरा रेस्टोरेंट ओपन किया। लेकिन उनकी किस्मत देखिए, उस वक्त वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई थी, फिर से रिसेशन का दौर आ गया, और उनका वो रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कर्नल हारेन सैंडर्स को ये रियलाइज हो चुका था कि मुझे लाइफ में क्या नहीं करना है और किस पर फोकस करना है। उनकी समझ में ये बात आ चुकी थी कि उनका ये फ्राइड चिकन उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना सकता है। तो अब उन्हें आगे बढ़ना था।
और एक चीज पर उन्हें काम करना था, वो थी रेसिपी। इनके बारे में यहाँ तक सुनकर आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि कर्नल हार्लेन सैंडर्स हार मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं थे। उनके अंदर जीत के लिए एक पागलपन था। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, पर उनके आपस के ही लोग उनसे कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। शायद आपको भी इस चीज का अनुभव होगा अपने जीवन में, क्योंकि फेलियर्स तो सभी ने देखे हैं अपनी लाइफ में। मैंने, आपने, हम सभी ने फेलियर्स देखे हैं। लेकिन जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, आपने ये मान लिया अपने अंदर, अपने पैशन को, अपने ड्रीम को पूरा करने की, जिस दिन भी आप अपने अंदर जिद लेकर आ गए, यकीन मानिए आप कमाल कर जाएंगे, जिस तरह इन्होंने किया। पर क्या हम में इतना पेशेंस है? क्या इतना सब्र है हमारे अंदर कि इतने फेलियर्स देखने के बावजूद भी हम डटे रहे अपने सपनों को पूरा करने के लिए? इनकी लाइफ से जो फोर्थ लर्निंग हम सबको सीखनी चाहिए वो ये कि जिद्दी बनिए अपनी जीत के लिए। झोंक दीजिए खुद को पूरी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जिस तरह इन्होंने किया। जैसे कि मैंने बताया, 3 बार इनका रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। पहली बार इनके एम्प्लॉयज का आपस में झगड़ा हो गया, दूसरी बार इनके रेस्टोरेंट में आग लग गई और तीसरी बार रिसेशन आ गया। सब कुछ हो गया इनकी लाइफ में। लेकिन इतना फेलियर होने के बाद भी एक बात जो अच्छी हुई वो ये कि कर्नल को अपने सक्सेस की चाबी मिल चुकी थी। अब तो इनके चिकन को केंटकी फ्राइड चिकन का नाम तो मिल चुका था, जो कि उन्हें वहां के गवर्नर ने दिया था। पर इनकी वो रेसिपी, वो चिकन अब तक अलग अलग जगहों पर नहीं पहुंचा था। तो कर्नल हार्लेन सैंडर्स ने डिसाइड किया कि मैं अब रेस्टोरेंट नहीं खोलूंगा, मैं अपनी रेसिपी बेचना शुरू करूंगा। अब क्यों उनके माइंड में ये था कि मैंने 3 बार रेस्टोरेंट खोला और तीनों बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ गई और रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। तो अब की बार मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा ही नहीं, अब की बार मैं अपनी रेसिपी बेचना शुरू करूंगा। तो जो कर्नल थे अब वो अलग अलग रेस्टोरेंट पर जाने लगे, अपने फ्राइड चिकन की रेसिपी के बारे में बताने लगे कि ये मेरी रेसिपी है, आप मेरी रेसिपी ले लीजिए और यहाँ पर बनाना इसे शुरू कीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1009 बार, 1009 टाइम्स, ये रिकॉर्ड है। इनकी रेसिपी को अलग अलग रेस्टोरेंट्स ने रिजेक्ट किया, पूरे 1009 टाइम्स। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। वो अपनी रेसिपी बेचने के लिए इस टाउन से उस टाउन, इस सिटी से उस सिटी जाने लगे। इन्होंने अपनी ना जाने कितनी रातें कार की बैक सीट पर सोकर बिताई है। कर्नल कार में ही सो जाते थे, क्योंकि अगली सुबह जैसे ही रेस्टोरेंट खुलेगा, जैसे ही उस रेस्टोरेंट का ओनर आएगा, उसको सबसे पहले अपने फ्राइड चिकन की रेसिपी सुनानी है, क्योंकि उसके बाद तो कस्टमर्स आने लगेंगे और रेस्टोरेंट का ओनर बिजी हो जाएगा। तो इसीलिए ही सुबह सुबह वो अपनी रेसिपी रेस्टोरेंट के ओनर को बताते थे और इसीलिए वो रात कार में सोकर बिताते थे। कमाल ये हुआ कि फाइनली एक बड़े रेस्टोरेंट ने इनकी रेसिपी को अप्रूव किया। उन्होंने उस फ्राइड चिकन की रेसिपी को अपने रेस्टोरेंट में बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जब वो रेसिपी उनके वहां चल निकली, तो बाकी के सारे रेस्टोरेंट भी इनसे कांटेक्ट करने लगे ताकि उन्हें भी इसकी फ्रेंचाइजी मिल जाए। ये कर्नल हार्लेन सैंडर्स के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। उसके बाद वो कभी नहीं रुके। 5th और आखिरी लर्निंग जो हमें इनकी लाइफ से सीखनी चाहिए वो ये कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि इतने बार उन्हें हार मिलने पर भी उन्होंने किस तरह अपना पेशेंस बनाए रखा। तो हम सबके अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अब कर्नल हार्लेन सैंडर्स की ये जो KFC वाली रेसिपी थी वो पॉपुलर होती जा रही थी, और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि कनाडा, मैक्सिको
और यूके में भी इनके आउटलेट्स खुलने लगे थे। 1964 आते आते केएफसी के 600 से भी ज्यादा आउटलेट्स खुल चुके थे। कर्नल हालन सैंडर्स जो कि सब्र के साथ आगे बढ़े, लाइफ में पेशेंस रखा कि सब अच्छा होगा, पर अब यहाँ तक आकर उनके सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने इन्वेस्टर्स से सिर्फ $2 मिलियन की डील की और केएफसी के राइट्स उन्हें दे दिए। अगर वो थोड़ा सब्र और कर लेते तो वो मल्टी मिलियनर बन जाते। 16 दिसंबर 1980 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। उनकी डेथ के 6 साल बाद गेस व्हाट, क्या हुआ होगा? ये कंपनी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। पेप्सिको वालों ने इसके राइट्स $840 मिलियन में लिए। हालांकि उस वक्त कर्नल की डेथ हो चुकी थी। हालांकि इससे पहले भी किसी और कंपनी द्वारा इसके राइट्स लिए गए थे और वो भी डील बड़ी ही थी, पर ये जो डील थी पेप्सिको वालों के साथ वो सबसे बड़ी डील थी। कहने का मतलब ये है कि वो अगर थोड़ा सब्र और कर लेते तो मल्टी मिलियनर बन सकते थे, लेकिन यहाँ तक आते आते उनका पेशेंस टूट चुका था। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए उस पेशेंस को बनाए रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उन्होंने उसे बनाकर रखा भी। पर एंड में उनका पेशेंस टूट गया और उन्होंने ये मान लिया कि शायद यही मेरी किस्मत है, क्योंकि ये तो उन्हें भी नहीं पता था कि उन्होंने किस रेसिपी को इन्वेंट कर दिया है, उन्होंने क्या आविष्कार कर दिया है, क्या रेसिपी दे दी है उन्होंने दुनिया को, कि आज केएफसी के 25,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं। लेकिन 2 चीजें शुरू से आज तक कॉमन है। पहली रेसिपी, और सेकंड कर्नल हालन सैंडर्स का फेस, जिन्हें दुनिया केएफसी वाले अंकल के नाम से जानती है। तो ये थी स्टोरी केएफसी के फाउंडर केंटकी कर्नल हालन सैंडर्स की। तो केएफसी वाले अंकल ने 3 कमाल की बातें कही है। पहली, अगर आपको हार मिल रही है तो उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कीजिए, एक सीढ़ी और चढ़ जाइए, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दूसरी, आपका हार्ड वर्क दुनिया के हर टॉनिक, हर विटामिन को हरा सकता है। और तीसरी, अगर आपको सपने देखना पसंद है, अगर आप मेहनत से नहीं घबराते, तो अपने सपनों को इज्जत देना शुरू कीजिए। आई होप एंड आई प्रे कि इस स्टोरी को सुनने के बाद फेलियर को लेकर आपका नजरिया जरूर बदलेगा और आप उन फेलियर्स को एक स्टेप की तरह देखोगे जो आपके सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस वीडियो को सुनने के लिए, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। Thank you so much for listening. With lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी।